So hello student, I welcome you. It is chemistry class 12 part 4th. Chapter name is solution. स्टूडेंट इसमें आप फोकस करेंगे हिमांक में अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन पिछले पार्ट में बताया गया था। यहाँ पर हिमांक में अवनमन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए हिमांक में अवनमन क्या है। किसी भी पदार्थ का पहले ये समझ ले हिमांक क्या है। हिमांक का मतलब कि जब द्रव का जो वाष्प दाब है, किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उसे हिमांक हम लोग कहते हैं। आप लोगों को पता है कि एक निश्चित ताप पर जो द्रव होते हैं वह बर्फ़ में बदलते हैं। हिम मीन्स बर्फ़, हिमांक माने वह बिंदु जिस पर जो द्रव होता है बर्फ़ में बदलने लगता है उसे हिमांक कहते हैं। और यह प्रक्रिया किसी वायुमंडलीय दाब पर होती है। तो यहाँ पर लुकसीट किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। करेक्ट। जो द्रव अवस्था है उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा तो इसको हम लोग हिमांक कहते हैं। यह एक निर्धारित ताप पर होता है। और जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में मिला दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है। आप लोगों को पता है कि जैसे जल होता है, जल का वाष्प दाब शुद्ध जल का कुछ और रहेगा, लेकिन उसमें नमक या चीनी मिला देंगे तो वाष्प दाब ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही वह विलेय चीनी या नमक उस विलायक में मिलाते हैं तो विलायक के अणुओं को घेर लेता है, जिससे जो विलायक के अणु है वह सतह को छोड़कर ऊपर नहीं जा पाते, वाष्पित नहीं हो पाते। उस वजह से वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो वही बात यहाँ बोल रहा है कि जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है। अतः विलयन विलायक में कम ताप पर जमने लगता है। जब वाष्प दाब कम होगा तो निश्चित तौर पर टेम्परेचर भी कम होता है। जब तापमान में कमी आएगी तो वह जो विलयन है उस विलायक में कम ताप पर ही जमना शुरू हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। करेक्ट। तो वह ताप जिस पर कोई भी विलयन उस विलायक में जमने लगता है, कम तापमान पर ही जमने लगता है, या उसके हिमांक में गिरावट आ जाती है, जिस पर वह ऑलरेडी फ्रीज होता है, जमता है, उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ यदि उस विलयन में मिला दे तो और कम ताप पर वह विलयन जमने लगेगा। इसी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसको डेल्टा टीएफ से व्यक्त करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, यानी वह बिंदु जिस ताप पर कोई विलयन जमता है उसको डेल्टा टीएफ से व्यक्त करते हैं हिमांक में अवनमन को। और इसका भी फार्मूला देख लें। हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर KF गुणित W2 गुणित 1000 बट्टे M2 गुणित W1। KF आपको पता है मोलल अवनमन स्थिरांक है, और W2 विलेय का भार है, और M2 क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान है, और W1 ये याद रखिएगा विलायक का भार है। इस फार्मूले से हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को। फिर आगे चेक करेंगे परासरण दाब। देखिए परासरण और परासरण दाब, सबसे पहले आप परासरण समझें है क्या। देखिए कोई जब हम अर्धपारगम्य झिल्ली को विलयन और विलायक के ठीक बीच में रख देते हैं तो विलायक के जो अणु हैं झिल्ली में से हो करके विलयन के अणुओं की तरफ गमन करने लगते हैं, यानी जाने लगते हैं। इसको हम लोग परासरण कहते हैं। और इसका ये फंक्शन है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जो विलायक के अणु हैं जाते हैं। जैसे किशमिश को हम लोग पानी में डाल देते हैं तो किशमिश क्यों फूल जाता है, आपको पता है
कि किशमिश की जो त्वचा है वह एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है और उसके अंदर की जो सांद्रता है, उसके अंदर का जो घोल है वो काफ़ी गाढ़ा है, सांद्र है किशमिश के अंदर का, जबकि पानी विलायक जिसकी सांद्रता कम होती है, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ ये जो अणु होते हैं विलायक के जाते हैं और वह किशमिश फूल जाती है। इसी चीज़ को हम लोग परासरण कहते हैं, यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ विलायक के अणुओं का जाना ही वह किससे, अर्धपारगम्य झिल्ली से, इसी को परासरण कहते हैं। और परासरण दाब क्या है, और इसी परासरण क्रिया को यदि हम रोक दे किसी प्रकार से दाब डाल करके विलयन पर, तो इसको हम लोग परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर झिल्ली में से विलायक का अपनी ओर से विलयन की ओर का जो प्रवाह है, विलयन पर अतिरिक्त दाब डाल करके यदि रोक दिया जाए तो इस जो डाला गया अतिरिक्त दाब हम लोगों ने इस पर लगाया है, इस दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण दाब। ठीक है, P प्लस पाई, पहले का दाब P है और थोड़ा सा पाई मीन्स प्रेशर दाब, और थोड़ा प्रेशर लगाएंगे तो इस विलयन की तरफ इस विलायक के अणुओं का आना बंद हो जाता है। ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, माने अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ पर लगाया गया है। जो विलायक के अणु इधर जाते थे विलयन की तरफ, लेकिन इस पर जैसे ही हम विलयन पर दाब डालेंगे अतिरिक्त दाब, तो विलायक से अणुओं का आना रुक जाएगा। इसी को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब को P से व्यक्त करते हैं, P अथवा पाई से व्यक्त किया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि दाब जो होता है उसका जो फार्मूला होता है PV बराबर NRT। PV बराबर NRT, V क्या है, आयतन है, P प्रेशर है, N अणुओं की संख्या, R जो है आदर्श गैस नियतांक है, T है टेम्परेचर। ठीक, PV बराबर NRT होता है तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT बटे V, नीचे चला आएगा। ठीक है, N बटे V को हम लोग कंसंट्रेशन सांद्रता कहते हैं। C बराबर होता है N बटे V, ये फार्मूला है, C बराबर N बटे V। अतः N बटे V को इसमें जब आप पुटअप करेंगे रखेंगे तो P बराबर CRT, ये फार्मूला प्राप्त होगा, P बराबर CRT। इससे हम लोग परासरण दाब को हल करते हैं क्वेश्चनों में। अगले पार्ट में हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।